29 अप्रैल 2026 वानखेड़े स्टेडियम, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने 243 रन बनाए थे। इस सीजन का उनका सबसे बड़ा स्कोर। लग रहा था कि आज जीत पक्की है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के बैटर्स ने वो कर दिखाया जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। 8 गेंद बाकी रहते ही सनराइजर्स ने मैच जीत लिया। इस जीत में एक ऐसा नाम रहा जो मैच के बाद काफी चर्चा में रहा। 23 साल का एक ऐसा लड़का जो अमृतसर से आया है और अब आईपीएल में धूम मचा रहा है। ऐसा लड़का जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को नो लुक 6 मारकर सबको चौंका दिया। नाम है सलील अरोड़ा। और ये किस्सा क्रिकेट का वो एपिसोड है जहां हम आपको इस लड़के की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसकी शुरुआत मॉल के नेट से हुई थी और आज वो आईपीएल में बुमराह को नो लुक 6 मार रहा है। पहले बात करते हैं उस रात की जब सलील ने वानखेड़े में तूफान मचाया। मुंबई ने 243 रन बनाए थे और सनराइजर्स हैदराबाद को जीतने के लिए प्लेयर्स से बड़े शॉट्स की जरूरत थी। सलील अरोड़ा जब बल्लेबाजी के लिए उतरे तो उन्होंने वही काम किया जो उनकी फितरत है, यानी ग्राउंड पर आते ही मारना स्टार्ट कर देना। सिर्फ 10 गेंदों पर उन्होंने 30 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके शामिल रहे। लेकिन जो शॉट सबसे ज्यादा याद रहेगा वो था बुमराह वाला छक्का। जसप्रीत बुमराह उनके सामने एकदम ऐसे लगे जैसे कोई नॉर्मल से बॉलर हो। बुमराह वही बॉलर हैं जिनके सामने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज सोच समझकर खेलते हैं। उनकी गेंद पर सलील ने बड़ी आसानी से नो लुक 6 मार दिया। ये बेहतरीन शॉट सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया। इतना ही नहीं, 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या की बॉलिंग में सलील ने 2 छक्के और 1 चौका मारकर 8 गेंद पहले ही मैच को खत्म कर दिया। ये वो मैच रहा जिसमें बुमराह ने 4 ओवर में 14 रन दिए और इस धुनाई में सलील का बड़ा हाथ था। लेकिन ये सलील हैं कौन, ये जानने के लिए हम चलते हैं पंजाब के अमृतसर, वो शहर जहां सलील पैदा हुए। 7 नवंबर 2002 को उनका जन्म हुआ। पिता राकेश एक छोटे से बिजनेसमैन है और मां सीमा अरोड़ा घर संभालती हैं। पिता राकेश खुद क्रिकेटर रह चुके थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वो खेल चुके थे। फिर परिवार की जिम्मेदारियां आई, बिजनेस आया और धीरे धीरे उनका क्रिकेट पीछे छूटता चला गया। लेकिन वो सपना अंदर से कभी भी मरा नहीं था। और जब सलील पैदा हुए तो राकेश ने तय कर लिया कि वो जो नहीं कर पाए थे वो उनका बेटा करेगा। ये एक बाप का सपना था जो उसने अपने बेटे में देखा था। सलील की क्रिकेट की शुरुआत भी बड़े दिलचस्प तरीके से हुई। पिता उन्हें एक मॉल में लेकर गए, वहां क्रिकेट के नेट्स लगे हुए थे। सलील ने जब वहां बैटिंग की तो उन्हें इसमें काफी मजा आया। ये बात उन्होंने पापा को बताई, जिसके बाद पापा उन्हें गांधी ग्राउंड पर प्रैक्टिस के लिए ले गए, जहां कोच राजन गिल और राहुल शर्मा ने शुरुआत में ही उनके टैलेंट को पहचान लिया। सलील डीएवी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते थे और पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट भी उनका चलता रहा। सलील ने एज ग्रुप में बढ़िया खेल दिखाया, जिसके बाद वो पंजाब की टीम में आ गए और घरेलू क्रिकेट में उन्होंने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। और फिर वो पल आया जिसने सबका ध्यान उनकी तरफ खींच दिया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में झारखंड के खिलाफ सुपर लीग मैच था। उस मैच में सलील ने महज 39 गेंदों पर शतक लगा दिया। सलील ने मैच में 45 गेंदों पर 125 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 11 छक्के शामिल रहे। उनका स्ट्राइक रेट 277 से भी ज्यादा का रहा। ये पारी आईपीएल ऑक्शन से सिर्फ 4 दिन पहले खेली गई थी। टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। उस पूरे टूर्नामेंट में सलील ने 358 रन बनाए थे। स्ट्राइक रेट करीब 200 का रहा और टूर्नामेंट में वो अगर छक्के लगाने की बात होगी तो उसमें वो दूसरे नंबर पे रहे थे। बाद में झारखंड उस टूर्नामेंट की चैंपियन बनी और उनके कप्तान थे ईशान किशन, जो आगे चलकर सनराइजर्स के एंट्रीम कैप्टन भी बने। आईपीएल ऑक्शन आया। सलील का बेस प्राइस था 30 लाख रुपए। टीम्स बिडिंग वॉर में आई और मुंबई इंडियंस ने भी उनको लेकर काफी देर तक बिडिंग की, लेकिन आखिर में सनराइजर्स हैदराबाद ने 1.5 करोड़ रुपए में उन्हें अपने साथ शामिल कर लिया। जो लड़का 30 लाख के बेस प्राइस में आया था उसकी कीमत 1.5 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। सनराइजर्स के फैंस को तभी से इस लड़के से काफी उम्मीदें थी और वो उम्मीद बेकार नहीं गई। आईपीएल से पहले सनराइजर्स का इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच भी हुआ था हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। मैच में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरी क्लासन जैसे बड़े नाम थे। सबकी नजर इन प्लेयर्स पे थी।
लेकिन सलील डेथ ओवर्स में बैटिंग करने आए और उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों पर 47 रन बना दिए थे। और बीच में एक ऐसा समय आया जब उन्होंने कमाल कर दिया। जयदेव उनादकट की आखिरी 2 गेंदों पर उन्होंने 2 छक्के लगाए और फिर ओमकार की अगली 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के, यानी कि लगातार 5 गेंदों पर उन्होंने 5 छक्के मारे। ये भले ही प्रैक्टिस मैच था, लेकिन पूरे कैंप ने देख लिया था और उन्हें समझ आ गया था कि इस लड़के में कुछ स्पेशल है। अब फिर से बात करते हैं मुंबई वर्सेस सनराइजर्स मैच की। उस रात के दूसरे बड़े हीरो रहे रेयान रिकल्टन। मुंबई इंडियंस के लिए इस सीजन ओपनर की जगह एक पहेली की तरह बनी हुई है। रोहित शर्मा की चोट के बाद से ही लगातार आपको टीम में कई चेंजेस देखने को मिले हैं। पहले क्विंटन डिकॉक आए और जब क्विंटन डिकॉक आए तो राइकल्टन को बाहर जाना हुआ। फिर डेनिश मालेवार की एंट्री हुई, वो भी उस अपनी जगह को पक्की नहीं कर पाए थे। फिर विल जैक्स को ओपनर बनाया गया और इस बदलाव के साथ रेयान रिकल्टन को फिर से मौका मिला, क्योंकि क्विंटन डिकॉक इस मैच में नहीं खेल पाए और रिकल्टन और जैक्स की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 43 गेंदों में 93 रनों की पार्टनरशिप की। विल जैक्स ने 22 गेंदों में 46 रन बनाए और रेयान रिकल्टन ने 44 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। उन्होंने इस मैच में 55 गेंदों पर 123 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 8 छक्के शामिल रहे। ये मुंबई इंडियंस के लिए किसी भी प्लेयर का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है। उन्होंने सनत जयसूर्या के 114 रन के नाबाद स्कोर को पीछे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, रिकल्टन ने 44 गेंदों में शतक लगाया और साथ ही साथ उन्होंने जयसूर्या के सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड को तोड़ा। मुंबई इंडियंस की बात हो रही है। जयसूर्या के नाम ये रिकॉर्ड था, उन्होंने 45 गेंदों पर शतक लगाया था। लेकिन इन सब के बावजूद मुंबई ये मैच हार गई और ये सीजन उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही रही है। मुंबई इंडियंस के साथ इस सीजन क्या गलत हो रहा है, ये समझने के लिए हमें कुछ बातों पर गौर करना होगा। हार्दिक पांड्या ने इस मैच में टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। वानखेड़े पर पिछले 21 मैचों से हर कप्तान टॉस जीतकर फील्डिंग चुन रहा था, क्योंकि ओस दूसरी पारी में बैटिंग को आसान बना देती है। हार्दिक ने यहां उल्टा किया। फिर 243 रन का बचाव करने उतरे तो सनराइजर्स के ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने पावर प्ले में ही 90 से ज़्यादा रन ठोक दिए। इस दौरान नमन धीर ने 2 बार ट्रेविस हेड का कैच ड्रॉप किया। विल जैक्स से भी एक मुश्किल कैच छूटा था। इतना ही नहीं, ट्रेविस हेड के बल्ले का एक बार एज भी लगा था, जिस पर टीम ने रिव्यू नहीं लिया। बुमराह ने इस मैच में 4 ओवर में 54 रन दे दिए, जो उनके T20 करियर का चौथा सबसे महंगा स्पेल था। 8 मैचों में मुंबई को सिर्फ 2 में जीत मिली है और टीम अभी तक 22 प्लेयर्स का इस्तेमाल कर चुकी है। लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए तो टीम को अभी तक वो नहीं मिल पाया है। मुंबई इंडियंस अब पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे की लड़ाई लड़ रही है और इन सब के बीच 23 साल का एक लड़का अमृतसर से आकर बुमराह को नो लुक 6 मार रहा है। एक मॉल के नेट से शुरू हुआ सफर, पिता का अधूरा सपना, कोच राजन गिल की मेहनत, सैयद मुश्ताक अली में 39 गेंदों पर शतक, प्रैक्टिस में 5 गेंदों पर 5 6 और अब IPL जैसे बड़े मंच पर सलील अपना नाम अलग तरीके से लिख रहे हैं। और उनकी पारी को देखकर तो यही लगता है कि ये किस्सा अभी शुरू ही हुआ है। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।